क्या कुछ महीनों पहले ही शेफाली जरीवाला को हो गया था अपनी मौत का अंदाजा, जिस वजह से उन्हें अपने पहले बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला की याद सताने लगी थी। वैसे सोशल मीडिया पर मौजूद शेफाली जरीवाला के कुछ लास्ट पोस्ट देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। किसी जमाने में कांटा लगा गर्ल बनकर करोड़ों यंग जनरेशन का दिल धड़काने वाली शेफाली जरीवाला ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे अच्छा लगेगा कि जब मैं मरूं तब लोग मुझे कांटा लगा गर्ल के तौर पर ही जाने। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी के आखिरी दिन तक लोग मुझे इस गाने के लिए जाने। और शेफाली के कुछ यही पोस्ट देखकर उनके फैंस का बुरा हाल हो गया। शुक्रवार की रात करीब 9 बजे शेफाली को अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उनके हस्बैंड पराग देसाई उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने शेफाली को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, 15 साल पहले स्कूल डेज में सिद्धार्थ शुक्ला को डेट करने वाली शेफाली जरीवाला की मौत भी ठीक उसी तरह हुई है जिस तरह से 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ की हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। और शेफाली और सिद्धार्थ के फैंस इस चीज को जोड़कर काफी दुख में हैं। कांटा लगा की सक्सेस के बाद शेफाली जरीवाला को दोबारा सक्सेस मिली बिग बॉस की वजह से। और शेफाली ने बिग बॉस के एक एपिसोड में बताया था कि उन्होंने शादी से पहले सिद्धार्थ को डेट किया है। हालांकि हमारा रिश्ता ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया और अब हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। शेफाली ने पिछले साल सिद्धार्थ की डेथ एनिवर्सरी के मौके पर अपनी और सिद्धार्थ की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था, आज तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ मेरे दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला को डेट करने के बाद शेफाली ने एक नहीं बल्कि 2 बार शादी की। पहली शादी शेफाली ने ईयर 2004 में मीट ब्रदर्स बैंड के सिंगर हरमीत सिंह से की थी। करीब 4 साल तक एक साथ रहने के बाद शेफाली ने हरमीत पर डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटली हैरेसमेंट के एलिगेशन लगाते हुए पहले एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद 2009 में शेफाली ने हरमीत से डाइवोर्स ले लिया। शेफाली ने अपने और हरमीत के डाइवोर्स के बारे में टाइम्स नाउ से बात करते हुए कहा था कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी, मैं पैसों के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रह सकती हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि पहली शादी एक टॉर्चर थी, हरमीत उन्हें मेंटली हरेस करते थे और मैं उनके साथ खुश नहीं थी, चीजें आए दिन खराब होती चली जा रही थी, इसी कारण उन्होंने तलाक देने का फैसला किया था। हरमीत से डाइवोर्स के बाद मेंटल ट्रॉमा से गुजरी शेफाली की मुलाकात हुई एक्टर पराग देसाई से, जिसके बाद दोनों की करीबियां बढ़ी और शेफाली ने 2014 में पराग से शादी कर ली। आपको बता दें, पराग से शादी करने से पहले शेफाली पराग के साथ 1 साल तक करीब लिव इन रिलेशनशिप में थी और इस बात का खुलासा शेफाली ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में किया था और कहा था कि मैंने अपने पापा से कहा था कि पराग से शादी करने से पहले मैं उनके साथ लिव इन में रहना चाहती हूँ, जिससे मैं उनको अच्छे से जान सकूं। 2 शादियों के बाद भी शेफाली कभी मां नहीं बन सकी। शेफाली जरीवाला ने खुद से 7 साल बड़े पराग देसाई से शादी की थी, जिस वजह से शेफाली कभी मां नहीं बन पाई। और इस पर शेफाली ने कहा था उनके और पराग के बीच उम्र में ज्यादा अंतर था, इस वजह से वो कभी नेचुरली मां नहीं बन पाई, क्योंकि उसमें उन्हें बहुत दिक्कत हुई। मैं बच्चा करने की सारी कोशिशें अब छोड़ चुकी हूँ। पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में शेफाली ने यह भी बताया था कि जब वो 12 साल की थी तब से ही वो एक बच्चा गोद लेना चाहती थी, लेकिन कानूनी पचड़ों में फंसने की वजह से ये कभी संभव नहीं हो पाया। वैसे आपको बता दें, शेफाली चाहती थी कि कभी वो माँ बने तो एक बेटी को जन्म दे। फिलहाल शेफाली का सपना सपना ही रह गया और वो हम सबको छोड़ के जा चुकी है। और अब आपको बताती हूँ कि आखिर अहमदाबाद में जन्मी शेफाली को कैसे मिला था कांटा लगा सॉन्ग का ऑफर। शेफाली जब मुंबई में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी तो एक दिन अपने कॉलेज के बाहर खड़ी थी, तभी गाने के प्रोड्यूसर्स की शेफाली पर नजर पड़ी और उन्होंने तुरंत शेफाली को गाना ऑफर कर दिया। लेकिन इस गाने को शूट करने से पहले शेफाली को अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े थे, जिसके बाद उनके पेरेंट्स ने सिर्फ इस शर्त हाँ की थी कि वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करेंगे। शेफाली ने भी अपने पेरेंट्स के साथ किया गया वादा निभाया और करीब 4 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। शेफाली के पापा SBI बैंक में काम करते हैं तो माँ हाउसवाइफ है। शेफाली की एक बहन भी है जिसका नाम शिवानी जरीवाला है। कांटा लगा सॉन्ग की सक्सेस के बाद शेफाली रातों रात स्टार बन गई, जिसके बाद शेफाली अक्षय कुमार और सलमान खान की फिल्म मुझसे शादी करोगी में भी नजर आई थी। आपको बता दूं, जिस समय मैंने ये वीडियो शूट किया है उस वक्त शेफाली की मौत का असली कारण अभी तक सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस शेफाली के घर की छानबीन कर रही है और शेफाली का पोस्टमार्टम उसी कूपर हॉस्पिटल में किया गया जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का किया गया था।